नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों में आज। नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया। कौन है नागा साधु? कुंभ के बाद ये कहां चले जाते हैं, कहां रहते हैं, ऐसी और भी कई दिलचस्प जानकारी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान नागा साधु कौतूहल का विषय बन चुके हैं। लोगों के मन में नागा साधु को लेकर जबरदस्त श्रद्धा है, आदर है। आज हम आपको नागा साधु की रहस्य लोक के बारे में बताएंगे। कठिन तपस्या और जबरदस्त साधना के बाद नागा साधु बनते हैं। इनका जीवन अन्य साधुओं की तुलना में बहुत कठिन माना जाता है। नागा साधु का संबंध शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागाओं को तैयार किया था। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण माने जाते हैं। नागा को सनातन का कमांडो भी कहा गया है। इन साधुओं को धर्म रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधु तलवार, त्रिशूल, गदा, भाला, तलवार, तीर और धनुष जैसे हथियार धारण करते हैं। वो वेद, गीता, उपनिषद और पुराण के बहुत जबरदस्त ज्ञाता भी होते हैं। नागा साधु को ज्ञान का दान करने और धर्म पर संकट आने पर प्राण लेने में सम्यक रूप से प्रवीण माना गया है। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बात 1757 की है। गोकुल के युद्ध में मात्र 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के विशाल अफगान सेना को पराजित कर दिया था। हुआ ये कि रक्त पिशाच निर्दयी अफगानी अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में भारत को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। मंदिर और संस्कृति को ध्वस्त करके लोगों का सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर हमला कर दिया। नागा साधुओं को जब इसकी भनक मिली तो अब्दाली के सेना पर टूट पड़े। गोकुल में अब्दाली की सेना और नागा साधुओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। मात्र 111 नागा साधुओं ने अब्दाली की विशाल सेना को उन दिनों धूल चटा दिया था। अब्दाली की सेना तहस नहस हो गई और जो जिंदा बचे वो भागने के लिए मजबूर हो गए। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए रहस्य ही है। महाकुंभ के शाही स्नान पर पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधु शाही स्नान करने से पहले 17 श्रृंगार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाएं 16 श्रृंगार ही करती है, जबकि नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधु के अखाड़े में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा की दौड़ को पूरा करना होता है। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद कुंभ के मौके पर नागा बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नागा बनने के लिए 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य जीवन बिताना अनिवार्य है। नागा बनने से पहले उनको महाकुंभ के दौरान स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न करना होता है। इसको विजवान भी कहा जाता है। इसके बाद अंतिम परीक्षा होती है, जिसमें वह दिगंबर या श्री दिगंबर बनाए जाते हैं। दिगंबर नागा एक लंगोट पहनकर रह सकता है, जबकि श्री दिगंबर को संपूर्ण जीवन पूरी तरह से नग्न ही रहना पड़ता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश स्वीकार करने होते हैं।
इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुड़वाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष के समान ही कठिन तपस्या की दौर से गुजरना होता है। महिला नागा साधु को माई या मां कहा जाता है। लोक परंपरा का पालन करते हुए अखाड़ा से बाहर आने पर महिला नागा साधु कुछ वस्त्र धारण कर लेती हैं। नागा साधु कहाँ रहते हैं, इसको लेकर रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि कुंभ के बाद नागा साधु हिमालय की ओर किसी गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। इनका दर्शन कुंभ के मौके पर ही संभव है। बाकी ये कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, इसको लेकर रहस्य आज भी बरकरार है।